तो कैसे हो? मैं राहुल सर। मैं आज आपको रीजनिंग एनालॉजी टेस्ट के बारे में एक नया पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण युग्म यानी महत्वपूर्ण जोड़े जिनके आपस में जोड़ा ही चलता है। तो क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर। तो हम शुरू करते हैं। देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जिस प्रकार, ये देखो ये एग्जाम्पल है, हाँ, जिस प्रकार जूता मोजा से संबंधित है उसी प्रकार शर्ट किससे संबंधित है। देखो क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार जूता मोजा से संबंधित है उसी प्रकार शर्ट किससे संबंधित है। पैंट से, कपड़ा से, दस्ताना से, मोजा से, इनमें से कोई नहीं। बताओ, यानी सीधा सा कॉम्बिनेशन क्या हो गया इसका कि शर्ट किससे संबंधित हो गई, पैंट से। किससे संबंधित हो गई, पैंट से, क्योंकि यहाँ पे पैंट का क्या चढ़ा है, जोड़ा चल रहा है। ठीक है। अब इसी प्रकार के जोड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और इन जोड़ों को आप क्या करना, नोट कर लेना, अपने नोट्स बना लेना, क्योंकि ये नोट्स बहुत जरूरी है। जब तक आपको नोट्स नहीं होंगे आपके पास तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। ठीक है। देखो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला है प्रश्न उत्तर। ठीक है। दूसरा है ताला चाबी। फिर है पेंसिल का जोड़ा इरेजर। कप का प्लेट के साथ है। शर्ट का पैंट के साथ है। दरवाजा, दरवाजे के साथ किसका जोड़ा चलता है, खिड़की का। घोड़े के साथ गाड़ी का। कुर्सी के साथ टेबल का। साड़ी के साथ ब्लाउज, साड़ी के साथ ब्लाउज, और जूते के साथ मोजा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो नोट्स बना लेना आप। ठीक है, ये नोट्स बना लेना और ये आपके काम आएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नोट्स आप आराम से भी देख सकते हो। प्रश्न, प्रश्न का कनेक्शन किसके साथ है, ये देखो। प्रश्न का जोड़ा किसके साथ चलेगा, देखो। उत्तर के साथ, ताला का चाबी के साथ, पेंसिल का इरेजर के साथ, कप का प्लेट के साथ, शर्ट का पैंट के साथ। ठीक है। और ये देखो, देखो आप ये दरवाजे का खिड़की के साथ, घोड़े का गाड़ी के साथ, कुर्सी का टेबल के साथ, साड़ी का ब्लाउज के साथ, और जूते का मोजे के साथ। ठीक है, मैंने 2 बार आपको बता दिया, इनको याद कर लेना अच्छे से। लेकिन आप याद कर लोगे तो नोट्स बना के याद करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब हम आते हैं अपने नए पार्ट पे, जिसमें हम बात करेंगे वस्तु और उनके महत्वपूर्ण भाग। देखो ये एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये वाला देखो। जिस प्रकार घड़ी सुई से संबंधित है उसी प्रकार साइकिल किससे संबंधित होगी। देखो यहाँ समझना कि जिस प्रकार घड़ी में सुई चलती है, क्या हो रहा है यहाँ पे, घड़ी में सुई चलती है, तो साइकिल में क्या चलेगा, सीट चलेगी, पैडल चलेगा, चक्का चलेगा, टायर चलेगा, क्या चलेगा भाई। यहाँ पे है जिस प्रकार घड़ी में सुई चलती है उसी प्रकार साइकिल में क्या चलता है, पैडल चलता है, तभी साइकिल चलती है। ठीक है। तो ये इसके महत्वपूर्ण पार्ट हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है। ये देखो, यहाँ मैं जूम करके यहाँ पे दिखा रहा है। देखो, पंखे का महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, पंख। घड़ी का सुई, किताब का अध्याय, कक्षा का विद्यार्थी, हवाई जहाज का कॉकपिट, और पेंसिल का लीड, यानी जो उसमें वो अंदर लगी रहती है, ग्रेफाइट के जो बनी होती है। अब यहाँ देखो, कार के अंदर क्या है उसका महत्वपूर्ण पार्ट, महत्वपूर्ण भाग क्या है, स्टेयरिंग। साइकिल में पैडल, घर में कमरा, गाड़ी में चक्का, और वृत्त में चाप, और पेन के अंदर निब होती है। क्या होती है, निब। पेन के अंदर क्या है, निब होती है। ठीक है। देखो एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि कार का संबंध जिस प्रकार स्टेयरिंग से है उस प्रकार घर का संबंध किससे होगा, निम्नलिखित में से बताइए। कमरा, बेड, कमरा बोल देगा, कमरा रसोई, किचन, किचन को ही रसोई बोलते हैं, और बाथरूम, बालकनी, ऐसा कुछ भी दे देगा एग्जाम्पल साथ में।
तो आप इसका आंसर तभी सही बता सकते हैं जब आपको ये नोट्स आपने लिखे होंगे और उनको अच्छे तरीके से आपने याद किया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट की ओर आते हैं। देखो इसके अंदर हम बात करेंगे वस्तु और जंतु और उनके वर्गीकरण का संबंध कैसे, कि वस्तु और जंतुओं को किन वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है, देखो कि उदाहरण है, जिस प्रकार मानव स्तनपायी से संबंधित है उसी प्रकार तितली किससे संबंधित है। यानी कि मानव को किस कैटेगरी में रखा है, स्तनपायी, यानी दूध पिलाने वाले, जो जिनके स्तन होते हैं, दूध पिलाने वाले जो लोग होते हैं, जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें इनको रखा गया है मानव को। ठीक है, तो तितली किससे संबंधित है, तो कह रहा है चिड़िया से संबंधित है, उभयचर है, कीट है, सरीसृप है, इनमें कोई नहीं है। तो कह रहा है जिस प्रकार मानव एक स्तनपायी प्राणी है उसी प्रकार तितली एक प्रकार का कीट है। क्या है, कीट, यानी तितली को किस वर्ग में रखा है, कीट वर्ग में रखा है। ठीक है, तो इसी को हम, अब मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, अब आप ध्यान से इसके नोट जरूर बना लेना। ठीक है, देखो भैंस को किस में रखा गया है, स्तनपायी में, स्टारफिश को रखा है मछली में, कर्टन को रखा है ड्रैपरी में, वेल को स्तनपायी में, कलम को स्टेशनरी में, तितली को कीट में, मेंढक को उभयचर में रखा है। ठीक है, और ये देखो ये जो मानव है इसे स्तनपायी में रखा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना और इसके नोट जरूर बना लेना। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा एग्जामिनर कि वेल, जिस प्रकार वेल का संबंध स्तनपायी से है उस प्रकार कलम का संबंध किससे है। तो आपको पता होना चाहिए कलम को किस कैटेगरी में रखा जाता है, स्टेशनरी में। किसमें, स्टेशनरी में रखा जाता है। ठीक है, अब हम और भी इसके जो है पार्ट और भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखो क्या है कि मगरमच्छ, मगरमच्छ को किस में रखा जाता है, उभयचर में, शर्ट को कपड़े में, चूहे को रोडेंट कैटेगरी में रखा जाता है, कप को क्रोकरी में रखा जाता है, सांप को सरीसृप में रखा जाता है, कुर्सी को फर्नीचर में, ऑस्ट्रिच को चिड़िया में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, तो जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। ये एसएससी, यूपीएससी और सभी गवर्नमेंट जॉब में हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।